अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियो के बारे में बात करेंगे और इसी तरह कीवर्ड की मदद से हम किस तरह नीश निकालेंगे उस पर बात करेंगे और एक टॉपिक को किस तरह फाइनलाइज करना है, ये तमाम बातें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर इंतहाई इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर को मिस मत करें और जितना हो सके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कीवर्ड रिसर्च करने से पहले हम एसईओ के बारे में डिस्कस करते हैं कि एसईओ क्या होती है। मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा। एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जिसका मतलब होता है अपनी वेबसाइट या वीडियो को ऐसे ऑप्टिमाइज करना कि वो सर्च इंजन के एल्गोरिथम के मुताबिक टॉप पोजीशन में आ जाए। और सर्च इंजन से मुराद गूगल, यूट्यूब, याहू, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वो सर्च इंजन कहलाते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एसईओ सर्च इंजन में कैसे वर्क करती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक कीवर्ड है लाइक बेस्ट टिप्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर टॉप 10 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो आप उस कीवर्ड को गूगल हो गया, बिंग हो गया, यूट्यूब हो गया या याहू हो गया, इस तरह के प्लेटफॉर्म पर ऐसे ऑप्टिमाइज करेंगे कि जब कोई यूजर उसको यूट्यूब या गूगल में सर्च करे तो वो टॉप पोजीशन पर आ जाए। तो इसको हम एसईओ कहते हैं। यानी आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि अपनी वीडियो को टॉप 10 पोजीशन में लाने का अमल एसईओ कहलाता है। अब हम कीवर्ड रिसर्च पर बात करेंगे कि कीवर्ड से क्या मुराद होता है और हम कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं। बेसिकली कीवर्ड रिसर्च हम अपनी नीश के रेलिवेंट न्यू टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं या फिर ये जानने के लिए कि जिस कीवर्ड पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उस पे कंपटीटर किस तरह की वीडियो बना रहा है और उस पर कंपटीशन क्या है और उस वीडियो पे क्या रिएक्शन आया है और उस कीवर्ड पर कितना कंपटीशन है इस वक्त। ये तमाम बातें जानने के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं ताकि हम ये जान सके कि जिस कीवर्ड पे हम काम करने जा रहे हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल भी है या नहीं। होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एसईओ का क्या मतलब होता है और हम कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं। इसलिए अगर कभी भी किसी क्लाइंट से बात करें जो कि अपना चैनल ग्रो करवाना चाहता है, उसको एक बात हमेशा मेंशन कर दे कि एसईओ का मतलब वीडियो को रैंकिंग दिलवाना है, ना कि उसको वायरल करना। इसलिए कुछ क्लाइंट होते हैं जो कहते हैं कि मेरी हर वीडियो वायरल जाए, हालांकि एसईओ के साथ साथ और भी मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिनकी बुनियाद पर एक वीडियो वायरल होती है। लाइक एक चैनल ने स्क्रिप्ट कैसे लिखा, इनकी ऑडियंस का इसकी वीडियो पे क्या रिएक्शन है, क्या ये ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल वीडियो थी या नहीं, लोग इसकी वीडियो पे कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं, लोग इसकी एडिटिंग और वॉइस से एंगेज्ड हो रहे हैं या नहीं, इसका थंबनेल किस तरह है। यानी इस तरह की तमाम बातें नोट डाउन करते हैं। इसलिए हमेशा हर स्टेप को एहतियात से फॉलो करना पड़ता है, तब जाके हमारे कंटेंट में जान आती है और वो कंटेंट लोगों के लिए हेल्पफुल बनता है। और इन्हीं स्टेप्स को देखकर यूट्यूब एक वीडियो को रैंक करता है और इसको सजेस्टेड वीडियो और ब्राउज फीचर में ऐड करता है। अब हम बात करते हैं कि कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली कीवर्ड्स की 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो हैं जो आमतौर पर एक या दो अल्फाज पर मुश्तमल होते हैं। ये बहुत जेनेरिक होते हैं और इनका कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम गेम, टेक्नोलॉजी या फुटबॉल जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये है कि इसका जो सर्च वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा व्यूज़ मिल सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि इसका जो कंपटीशन का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आपको व्यूज़ हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए स्टार्ट में कभी भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर काम ना करें। अब हम बात कर लेते हैं मीडियम कीवर्ड्स की। मीडियम टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो आम तौर पर 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड से ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इनका कंपटीशन लेवल भी कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अर्न मनी ऑनलाइन जैसे मीडियम टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन मीडियम टेल कीवर्ड रिसर्च की जो सर्च वॉल्यूम होती है
वो कम होती है। ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं इस वजह से, क्योंकि इनकी जो सर्च वॉल्यूम होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से आपको कम व्यूज़ मिल सकते हैं। अब हम थर्ड और लास्ट टाइप की बात करते हैं, जो कि है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो हैं जो 4 या उससे ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं और इनका जो कंपटीशन लेवल होता है वो बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एट होम या थ्रू फ्रीलांसिंग जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की सर्च वॉल्यूम बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत टारगेटेड व्यूज़ मिल सकते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि इसका जो सर्च वॉल्यूम होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से आपको कम व्यूज मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर स्टार्ट में काम करते हो तो इस तरह आप बहुत जल्द अपने चैनल को ग्रो कर सकोगे। इसलिए मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जितना हो सके वो यूज करें। तो ये था शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का कंसेप्ट। होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और मीडियम टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर्चेबल और ब्राउजेबल कंटेंट की, वो कौन से होते हैं। सर्चेबल कीवर्ड्स वो होते हैं जो लोग सर्च इंजन जैसा कि गूगल या यूट्यूब में टाइप करते हैं जब वो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या कंटेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप देख सकते हैं ये एक सर्चेबल कीवर्ड है और लोग इसको सर्च करके वीडियो देख रहे हैं और यूट्यूब का एल्गोरिथम खुद भी इसको रिकमेंड कर रहा है। इसी तरह यूट्यूब पर ब्राउजेबल कंटेंट वो होता है जो आपको यूट्यूब के होम पेज पर देखने को मिलता है, लाइक इस तरह, जैसे यूट्यूब का होम पेज आप देख सकते हैं। ये कंटेंट यूट्यूब के एल्गोरिथम की बुनियाद पर आपको रिकमेंड किया जाता है। जब आप किसी स्पेसिफिक चैनल की वीडियो देखते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करते हैं तो यूट्यूब आपको उसी कीवर्ड या चैनल से रिलेटेड वीडियो रिकमेंड करता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि यूट्यूब आपकी हिस्ट्री को देखता है कि आपने कौन सी वीडियो देखी या आपको कौन सी वीडियो देखना पसंद है, या फिर जो कीवर्ड आपने यूट्यूब में सर्च किया उसकी बुनियाद पर जब आप नेक्स्ट टाइम यूट्यूब को ओपन करते हो तो यूट्यूब आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो को दिखाता है। बेसिकली इसी तरह यूट्यूब का एल्गोरिथम वर्क करता है। ये सब इसलिए होता है ताकि आपको आपकी पसंद की वीडियो आसानी से मिल सके और आपका यूट्यूब पर देखने का एक्सपीरियंस बेहतर हो। अब मैं आपको कुछ निशेस दिखाऊंगा और साथ में क्राइटेरिया भी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस टाइप की निशेस या फिर किस तरह के चैनल को टारगेट करके फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले हमारा जो क्राइटेरिया है एक नीश को चूज करने का, उस पर बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट की निशेस को चूज करेंगे। उसके बाद फिर हम ऐसे चैनल फाइंड करेंगे जिसमें चैनल बहुत कम वक्त में ग्रो हुआ हो। चैनल क्रिएशन तकरीबन 1 साल होना चाहिए। इसी तरह उस चैनल पर कम से कम वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए। नीश का जो अर्निंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि आप सोशल ब्लेड से चेक कर सकते हो और उसको हम ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह जिस नीश को चूज करना है वो एवरग्रीन होनी चाहिए, जिसका आइडिया आप गूगल ट्रेंड से ले सकते हो। जब ये चीजें फुलफिल हो जाए तो फिर हम उसका फॉर्मेट देखते हैं और उसके बाद फिर कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाते हैं। ये चंद बातें आप नोट डाउन कर ले। अब मैं आपको कुछ चैनल दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की निशेस हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने 2 एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है, जिसमें विडाइक्यू एक्सटेंशन है जिसको हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन नेक्स्ट लैब है जो कि किसी भी चैनल की मोनेटाइजेशन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। आप इन दोनों एक्सटेंशन को मोबाइल पर इजीली इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो, और इसके लिए आप एक ब्राउज़र है कीवी ब्राउज़र, उसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है और इन दोनों एक्सटेंशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। अब हम बात करते हैं निशेस की। किस टाइप की निशेस देखकर आपने अपनी नीश की सिलेक्शन करनी है। ये एक चैनल है जिसका नाम है अफ्रीकन टेल्स।
ये स्टोरी टाइप चैनल है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जब भी हम किसी नीश को चूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चैनल कब बना। इसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है और फिर थोड़ा-सा स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं कि ये चैनल 25 जुलाई 2023 में बना है और इसको तकरीबन 1.5 साल हो गया और इस चैनल ने इस दौरानिया में इतने व्यूज़ और सब्सक्राइबर गेन किए हैं, जो कि ग्रोथ के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और इस चैनल ने अब तक 89 वीडियोस को अपलोड किया है और आप ये भी देख सकते हैं कि ये चैनल मोनेटाइज्ड है। इसी तरह आप इसकी लेटेस्ट वीडियो को देख सकते हो और ये भी चेक कर सकते हो कि ये चैनल कंसिस्टेंट रहकर स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो को अपलोड कर रहा है और इस तरह की वीडियो को बनाना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें जस्ट इमेजेस का यूज किया गया है जो कि एआई है और आप इजीली इस तरह की इमेजेस एआई की मदद से क्रिएट कर सकते हो। ये नीश आजकल बहुत फेमस है और लोग इस पर काम करके 2 से 3 मंथ के अंदर चैनल मोनेटाइज करवा चुके हैं। यही वजह है कि इस नीश में अभी भी पोटेंशियल है और लोग इस तरह की वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं। इसलिए अगर आप इस तरह के कंटेंट बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो आज से ही इसका स्टार्ट लें और इस पर काम स्टार्ट कर दें क्योंकि इस तरह की नीश को रेप्लिकेट करना बहुत आसान है। यहाँ पर आप इसकी पॉपुलर वीडियो को देख सकते हो और आइडिया ले सकते हो कि इस तरह के कंटेंट पर कैसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इसी पॉइंट की वजह से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम इस नीश पर काम कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि आप अभी यहाँ पर देख सकते हो कि ये चैनल इस वीडियो पर 82 व्यूज पर आवर के हिसाब से व्यूज ले रहा है। से वीपीएच वाले स्टैट आपको तब ही नजर आएंगे जब आपने vidIQ की एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये दोनों एक्सटेंशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप नीचे आए और देखें ये चैनल किस तरह अपनी हर वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज ले रहा है और इसका आरपीएम भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये एक प्रीमियम नीश है। मेरा ये चैनल दिखाने का मकसद ये था ताकि आपको एक नीश चूज करने में आइडिया हो जाए कि हमने अपनी नीश के अकॉर्डिंग किस तरह के चैनल को टारगेट करना है और फिर किस तरह से वहां से आइडिया लेकर अपना कंटेंट क्रिएट करना है। होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप की निशेस हमारे लिए प्रॉफिटेबल निश होती है। मैं मजीद 4 से 5 निशेस को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उससे होपफुली फिर आप सबको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मेरा इस तरह के चैनल को फाइंड करने और इसको फॉलो करने का मकसद क्या था। हमें अपनी नीश में इस तरह के चैनल मिल जाए तो हम इसकी वजह से इसी तरह के और चैनल निकाल सकते हैं। वो किस तरह, उसके लिए आपने इस कीवर्ड को कॉपी करना है और उसके बाद आपने यूट्यूब में आ जाना है और इस कीवर्ड को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और फिर इसको सर्च कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वीडियो 5 मंथ पहले अपलोड हुई और ये 2 मिलियन व्यूज ले चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन है। अब आपने नेक्स्ट ये करना है कि स्क्रॉलिंग करनी है और छोटे लेवल के चैनल को फाइंड आउट करना है। अगर हमें एक छोटा चैनल मिलता है और वो ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है तो इसका मतलब है कि हम इस कीवर्ड पर वीडियो बनाए तो हम भी इसी तरह के रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक छोटा चैनल है और ये चैनल 40K तक व्यूज़ ले रहा है। इट मीन्स कि हम इस निश में काम कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आएँ और आप ये देखें कि इस चैनल के 11 के सब्सक्राइबर हैं और ये चैनल इसी कीवर्ड पर 1 लाख तक व्यूज़ ले रहा है। इट मीन्स अगर आप इसी तरह अपनी नीश रिसर्च करते हैं और आपको मेरी तरह का डाटा मिलता है या रिजल्ट मिलते हैं तो आप इस तरह के निशेस को चूज़ कर सकते हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक पर हो। तो आपने भी इसी तरह करना है, एक चैनल को पकड़ना है और अपनी नीश के रिलेटेड 10 से 20 चैनल को फाइंड आउट करना है और फिर उनसे आइडियाज़ लेकर अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। बट कीप इन माइंड आपने फॉर्मेट को लाजमी चेक करना है और फॉर्मेट मैं आप सबको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि वो आपने किस तरह चेक करना है। और इसी तरह आप स्टोरी का ये दूसरा चैनल देख सकते हो। ये चैनल इसी साल स्टार्ट हुआ था
और इस चैनल ने इतने व्यूज़ गेन किए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चैनल मोनेटाइज्ड हो गया है। इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर आप इस पर अभी से काम स्टार्ट करते हैं तो आप भी बहुत जल्द इस नीश में कामयाब हो सकते हो। तो अब नेक्स्ट चैनल चेक करते हैं जो द इनविजिबल हैंड है। ये नीश भी ट्रेंडिंग में है और लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये नीश टोटली फेसलेस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके 70 के सब्सक्राइबर हैं और 28 वीडियो है और ये चैनल कब बना था वो आप देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ से इसके व्यूज़ चेक कर सकते हो। इसी तरह आप ये चेक कर सकते हो कि ये चैनल मोनेटाइज्ड है और नीचे आएँ तो आप देख सकते हो कि ये चैनल स्केड्यूल के अकॉर्डिंग वीडियो अपलोड कर रहा है और आप इस पर व्यूज़ चेक कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से ये सेकंड नीश है जिस पर अगर आप काम करते हो तो इजीली इसमें ग्रो हो सकते हो और इसमें आपको फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इसमें आपको अपनी वीडियो की क्वालिटी और स्क्रिप्ट को अच्छा बनाना होगा। क्योंकि मैंने इस पर काम किया है और मुझे विद इन 1 मंथ बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे, इसीलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। अब हम थर्ड चैनल चेक करते हैं जो कि द क्यूरियस कैट पर है और ये पूरा का पूरा चैनल कैट के ऊपर है। अगर आपको कैट के बारे में एक्सपीरियंस है तो आप इस तरह के चैनल पे काम भी कर सकते हो। क्योंकि इस चैनल ने अब तक 86 वीडियो को अपलोड किया है और ये चैनल 1 लाख तक सब्सक्राइबर ले चुका है और ये चैनल कब बना है वो आप देख सकते हैं। इस चैनल को अभी 1 साल नहीं हुआ और ये चैनल इतना ग्रो हो गया और ये चैनल मोनेटाइज्ड भी है। कहने का मतलब हम इस तरह के चैनल देखकर मोटिवेशन ले सकते हैं कि अगर ये चैनल इतने अरसे में ये अचीवमेंट हासिल कर चुका है तो हम क्यों नहीं ये अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप इसके व्यूज़ चेक कर सकते हो कि ये चैनल भी कंसिस्टेंट रहकर वीडियो अपलोड कर रहा है। इसी तरह ये एक और चैनल है जो कि द इनविजिबल हैंड जैसा है और ये चैनल भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले रहा है और ये चैनल ट्रेंडिंग में भी है। इस चैनल को बनाए तकरीबन 1.5 साल हो गया है और इसने इतनी वीडियो अपलोड की हैं और ये चैनल मोनेटाइज्ड है और इसी तरह ये चैनल अब 2 या 3 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा है और आप इनके व्यूज़ चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस नीश में कितना पोटेंशियल है और ये भी एआई बेस है और टोटली फेसलेस चैनल है जिस पे इजीली कंटेंट बनाया जा सकता है। होपफुली नीश सिलेक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें आप सबको क्लियर होगी होंगी कि किस टाइप की नीश को देखकर और किन पॉइंट्स को माइंड में रख कर हमने नीश चूज़ करनी है। अब हम लास्ट नीश की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंग्लिश स्टोरी समझ लें या फिर इंग्लिश लर्नर। ये इस नीश की वीडियो को आप इजीली क्रिएट कर सकते हो और ये बहुत इजी वर्क है। हम इस चैनल को देखते हैं ये कब बना, तो आप देख सकते हैं कि ये चैनल इस डेट को बना है और इसकी ग्रोथ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जस्ट 28 वीडियो को अपलोड किया है और इतने सब्सक्राइबर इसने गेन कर लिए हैं जो कि अच्छी अचीवमेंट है क्योंकि ये चैनल जून में बना, 30 वीडियो अपलोड किए हैं और ये चैनल मोनेटाइज्ड है और इजीली इस चैनल को रेप्लिकेट किया जा सकता है क्योंकि इस तरह का कंटेंट अगर आपको बेसिक एडिटिंग भी आती है तो आप बना सकते हो और नीचे आप इसके व्यूज़ चेक कर सकते हो। इसी तरह आप इसका फॉर्मेट देख सकते हो कि इसने किस तरह थंबनेल को एक ही थीम में रखा है और इसी तरह टाइटल का कॉम्बिनेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उन्होंने किस तरह टाइटल का कॉम्बिनेशन बनाया है। कहने का मतलब है जब तक आप फॉर्मेट नहीं देखोगे तब तक आप किसी भी नीश को रेप्लिकेट नहीं कर सकोगे। इसलिए जब चैनल की दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए लाइक यूट्यूब चैनल क्रिएशन की डेट या इस चैनल ने पहली वीडियो कब डाली, इसी चैनल की ग्रोथ कैसी रही, इस चैनल ने कितने सब्सक्राइबर गेन किए, कितने वीडियो को अपलोड किया, ये सब चीज़ें हम चैनल की सिलेक्शन के दौरान देखते हैं और फिर जब कंटेंट की बारी आती है तो हम फॉर्मेट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि जिस थीम या मेथड को वो फॉलो कर रहा है और हम इससे बेहतर स्ट्रेटजी यूज़ करें तो इस तरह हम अपने कंपटीटर को बीट कर सकते हैं। होपफुली अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा और नई सिलेक्शन के दौरान आपको परेशानी नहीं होगी।
अब हम कीवर्ड रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। उसमें जो फर्स्ट टूल है विडाइकू, जो कि मेरा फेवरेट है, उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये टूल हमें यूट्यूब की क्यूरीज के अकॉर्डिंग हमें डाटा फ्राहम करता है। इस वजह से मैं इस टूल को लाइक करता हूँ। इस टूल को हम जस्ट कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करेंगे, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च सबसे ज़रूरी स्टेप है अगर आप अपने यूट्यूब वीडियो को सक्सेसफुली रैंक करना चाहते हैं। अगर आपने ये गलत किया तो बाकी सब कुछ टाइम वेस्ट होगा। अच्छी बात यह है कि ये करना बहुत आसान है। फ्री में भी आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं, बट अगर आपके पास पेड विडाइक्यू है तो ये बेस्ट है, क्योंकि विडाइक्यू इतना महंगा नहीं है। ये टूल सेलर से इजीली 500 तक का मिल जाएगा और आप इजीली इस पर काम कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास अभी पेड विडाइक्यू है तो मैं फिर पेड से ही स्टार्ट करूँगा। यहाँ कर आपने अपनी नीश के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स टाइप करने हैं। लाइक मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ टेक्नोलॉजी, और यहाँ आप इस सिंगल वर्ड का कंपटीशन और इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ पर कुकिंग का वर्ड ऐड करो तो आप इसका कंपटीशन चेक कर सकते हो और वॉल्यूम भी। इसी तरह हम ट्रैवल निश को टाइप करते हैं तो आप यहाँ पर इसका कंपटीशन और वॉल्यूम चेक कर सकते हो। यानी इस तरह आपकी जो भी नीश होगी आपने उसको इसी तरह ही टाइप करना है, ताकि आपको अपनी नीश के अकॉर्डिंग कीवर्ड मिल सके। यहाँ पर इसके आप रिलेटेड कीवर्ड्स देख सकते हो, और इसी तरह यहाँ पर आप मैचिंग कीवर्ड्स देख सकते हो, और इसी तरह आप यहाँ पर इसके क्वेश्चन टाइप कीवर्ड्स देख सकते हो। यानी ये टूल आपको आपकी नीश के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के कीवर्ड प्रोवाइड करेगा। अब मैं रिलेटेड कीवर्ड्स पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस टूल ने ट्रैवल के रिलेटेड मुझे रिलेटेड कीवर्ड्स दे दिए हैं। यहाँ पर आप इसका स्कोर चेक कर सकते हो। यहाँ पर इसका आप सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हो। यहाँ पर सर्च वॉल्यूम बताता है कि हर महीने कितने लोग इस टर्म या क्यूरीज को सर्च करते हैं, और यहाँ पर कंपटीशन ये दिखाता है कि और कितने क्रिएटर इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। इन दोनों फैक्टर की बेसिस पर विडाइक्यू अपना एक ओवरऑल स्कोर जो होता है वो असाइन करता है। अगर सर्च वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो हो तो स्कोर ज़्यादा होगा, और अगर कंपटीशन ज़्यादा हो और सर्च वॉल्यूम लो हो तो स्कोर कम होगा। अगर आप नया यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं और जल्दी रैंक करना चाहते हो तो ऐसे कीवर्ड ढूंढें जिनका स्कोर हाई हो। ये वो कीवर्ड होते हैं जिसमें सर्च वॉल्यूम ज़्यादा और कंपटीशन कम होता है। और यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स हैं कि आपके पास कितने वर्ड का कीवर्ड होना चाहिए। लाइक यहाँ पर ट्रैवल एक वर्ड है तो यहाँ एक शो हो रहा है। ट्रैवल गाइड देखें ये 2 वर्ड हैं तो आपको यहाँ 2 वर्ड शो हो रहे हैं। यानी इस ऑप्शन का यही पर्पस है कि ये हमें नंबर ऑफ वर्ड्स दिखाता है। और यहाँ ट्रैवल के आप रिलेटेड कीवर्ड्स देख सकते हो। और इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिले तो आपने यहाँ आकर इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह आपको लो से हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स मिलेंगे। लेट्स सपोज जैसे ये कीवर्ड है डेस्टिनेशन वाला, आपने इसको उठाना है और यहाँ आप इसका कंपटीशन और वॉल्यूम चेक कर सकते हो, और फिर यहाँ यूट्यूब में आ जाना है और इसको पेस्ट करके सर्च कर देना है। और जैसे मैं स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करना है, क्योंकि इस तरह हमें कीवर्ड्स का आइडिया होगा कि हम जिस कीवर्ड पर वीडियो बनाने जा रहे हैं उस पे जो ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है उन पर क्या क्या रिस्पांस रहा है। और इसी तरह हमें इन्हीं स्टेप्स की मदद से हमने अपने नीश के रिलेटेड छोटे चैनल निकालने हैं, उस तरह के चैनल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड पर इस वीडियो को इतने व्यूज़ मिले हैं, लेकिन ये चैनल बड़ा है। और आप यहाँ नीचे आए, ये एक छोटा चैनल है जो कि इस कीवर्ड के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि हम इससे ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमने पर इस कीवर्ड पर काम करना है तो सबसे पहले सर में हमने यही चेक करना होता है। यानी उस कीवर्ड पर जो वीडियो होगी उस पर कम से कम
4 to 6 मंथ में कम से कम 1 लाख व्यूज़ आना लाजमी है। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि उस कीवर्ड पर कोई छोटे चैनल रैंक कर रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है, जिसका मतलब ये है कि हम भी रैंक हो सकते हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, ये एक बड़ा चैनल है। इसी तरह नीचे आए, ये वही चैनल है, बट आप खुद देख सकते हैं कि इतने कम सब्सक्राइबर पे ये चैनल इतने व्यूज़ गेन कर रहा है। इसी तरह नीचे आ जाएं। इस तरह आपने स्क्रॉलिंग करना है और जैसे-जैसे आप नीचे जाओगे आपको छोटे और बड़े चैनल मिलते जाएँगे। आपने फिर उन चैनल को ओपन करना है और फिर उनका आइडिया लेना है। इस तरह आपकी कीवर्ड रिसर्च भी हो जाएगी और आपको आपकी नीश के अकॉर्डिंग आपको ऐसे कंपटीटर मिल जाएँगे जो कम वक़्त में ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ आकर फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस तरह। अगर आप प्रीवियस मंथ का डाटा देखना चाहते हो तो आप यहाँ इस पर क्लिक करोगे। इसी तरह हम दिस वीक या टुडे का डाटा देख सकते हैं कि कोई और चैनल है जिसने इस कीवर्ड पर वीडियो क्रिएट की है। इसी तरह आप यहाँ इसकी ड्यूरेशन चूज़ कर सकते हो और उसके बाद आपने फिर यहाँ व्यूज़ काउंट पर क्लिक करना है और फिर से स्क्रॉलिंग करनी है और इन चैनल को देखते जाना है। और जो चैनल अच्छा लगे उसको पिक करना है और फिर उसका एनालिसिस करके एक शीट में ऐड करते जाना है। इसी तरह अब हम दोबारा विडाईक्यू में आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ लाइक हिस्ट्री। यहाँ पर मैं इसके रिलेटेड कीवर्ड्स में आ जाता हूँ। यहाँ आप इसका फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं कंपटीशन वाला और यहाँ इसके आप मल्टीपल कीवर्ड्स देख सकते हैं। इसी वजह से मैं इस टूल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये हमें मल्टीपल कीवर्ड्स देता है, वो भी यूट्यूब की क्यूरीज के अकॉर्डिंग, और इस तरह हमारी जो कीवर्ड रिसर्च होती है वो आसान हो जाती है। इसी तरह आप मैचिंग टर्म में आ जाएं। अब इस मैचिंग टर्म से क्या मुराद है और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स मिलेंगे उसमें जो वर्ड मैंने सर्च किया होगा वो उसी कीवर्ड को मुझे इस लिस्ट में दिखाएगा। जैसे हिस्ट्री टाइप किया तो मुझे इस लिस्ट में हर कीवर्ड में हिस्ट्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि ये मोस्ट रेलिवेंट और मैचिंग कीवर्ड है। और आप यहाँ से भी आइडिया ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ आप अपने नीश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टाइप कीवर्ड्स ले सकते हो जो कि मोस्टली सर्चेबल कीवर्ड्स होते हैं। इसीलिए आपने बस ये करना है, यहाँ से आपने जिस कीवर्ड पे वीडियो बनानी है उसको यहाँ से पिक करना है और फिर यूट्यूब में आकर उसको एक बार सर्च कर लेना है और देखना है कि इस कीवर्ड पर कंपटीशन कैसा है। तो इस तरह आपने इस टूल की मदद से कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा भी काफ़ी टूल है जिससे कीवर्ड रिसर्च की जा सकती है। उसके लिए सिंपल आपने गूगल में आ जाना है और यहाँ सर्च करना है लाइक यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च टूल। तो यहाँ आपको काफ़ी टूल मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने नीश के रेलेवेंट कीवर्ड फाइंड कर सकते हो या इन टूल से आइडिया ले सकते हो। जैसे EHRF है जो कि पेड है बट हमें कीवर्ड का आइडिया दे देता है, और ये सैमरश है ये भी पेड है, और इसी तरह ये टूल ये भी पेड है बट हमें कीवर्ड का आइडिया दे देता है। इसी तरह यहाँ पर ये टूल भी है, यानी इस तरह आपको काफ़ी टूल मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हो। बस आपको गूगल के साथ खेलना आना चाहिए क्योंकि अब तो एआई का दौर है और एआई की मदद से भी हम अपनी नीश के टॉपिक आइडियाज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेन रीज़न ये है कि आपको कंपटीशन का एनालिसिस करना आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो किस तरह हमने आइडिया लेना है। और अब हम चैट जीपीटी की मदद से अपनी निशेस के अकॉर्डिंग सब निशेस किस तरह निकाल सकते हैं उस पर बातें करते हैं। उसके लिए आपने चैट जीपीटी में आना है और फिर उसको ये प्रॉम्प्ट देनी है और यहाँ पर जहाँ हिस्ट्री लिखा हुआ है यहाँ पर आपने अपनी नीश को ऐड कर देना है। इसके बाद आपने इसको सर्च कर देना है। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट का पर्पस ये है कि अगर एक नीश ब्रॉड है लाइक हिस्ट्री तो हम इसकी मदद से सब निशेस निकाल सकते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम होता है।
सब निशेज आप गूगल से भी निकाल सकते हो, जिसके लिए आप सर्च करो लाइक हिस्ट्री सब निशेज। इसी तरह आप टाइप कर सकते हो ट्रैवल सब निशेज या कुकिंग सब निशेज, तो आपको मल्टीपल सब निशेज मिल जाएंगे। बट इसके लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो और गूगल का भी। जैसे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने हमें हिस्ट्री के रिलेटेड सब निशेज निकाल कर दे दी हैं, आप इनको देख सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं वर्ल्ड वॉर्स में इंटरेस्टेड हूँ और मैं इस नीश में काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा और फिर नीचे आकर एक प्रॉम्प्ट दूंगा लाइक, और इसको सर्च कर दूंगा। आप यहाँ 10 की बजाय 20, 30 जितने चाहे टाइटल ले सकते हो, और उसके बाद जो टाइटल आपको अच्छा लगे आपने उसको कॉपी करना है और फिर अगेन यूट्यूब में आ जाना है, और हर कीवर्ड्स के लिए आपने ऐसे ही करना है और इसको सर्च कर देना है और इसको एनालिसिस करना है। यहाँ पर इस चैनल ने 1 लाख तक व्यूज गेन की है, बट ये एक बड़ा चैनल है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं और इन चैनल को देखें। इस चैनल पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है, बट स्टिल इस पर बड़े चैनल और छोटे चैनल काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो डाटा शो रहा है ये सब बिड IQ का है, और यहाँ पर आप इसका कंपटीशन और वॉल्यूम चेक कर सकते हो। इट मीन्स आप कीवर्ड कहीं से भी पिक करें, उसको यूट्यूब में लाजमी एनालिसिस करें, फिर यहाँ से आप बिड IQ की मदद से उस कीवर्ड का कंपटीशन और वॉल्यूम चेक कर सकते हो। और फिर इसी तरह बारी बारी आपने इन कीवर्ड को यूट्यूब में ले जाकर सर्च करना है, और जो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो उसको एक शीट में ऐड करते जाना है। और यही सबसे बेस्ट वे है कीवर्ड रिसर्च का। अब हम लास्ट टूल की मदद से भी कीवर्ड के आइडियाज़ ले सकते हैं, जो कि यूट्यूब की सर्च बार है, और ये डाटा 100% एक्यूरेट होता है। यानी यहाँ पर जो कीवर्ड हमें सजेशन में मिलते हैं वही लोग सर्च कर रहे होते हैं, और ये डाटा अप टू डेट होता है। अब इसका हमने यूज़ किस तरह करना है, तो उसके लिए मैंने एक आसान तरीका फाइंड किया है। वो किस तरह, उसके लिए आपने चैट जीपीटी में आना है और यहाँ एक प्रॉम्प्ट देनी है लाइक ये वाली, और यहाँ से आपने अपनी नीश को ऐड कर देना है। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट का मकसद ये है कि जो लोग कॉमन वर्ड या फ्रेजेस का यूज़ करते हैं वो हमें यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद इसको सर्च करें तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे मल्टीपल फ्रेजेस दे दिए हैं, जिसमें कुछ वर्क करेंगे और कुछ नहीं, बट आपको यहाँ से डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब इनको यूज़ कैसे करना है, लेट्स सपोज मैं इसको पिक करता हूँ और फिर इधर यूट्यूब में आ जाता हूँ, और यहाँ आकर इसको आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ से आपको इस तरह मल्टीपल कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिलेंगे। जैसे अगर मैं स्पेस प्रेस करूँ और यहाँ A, B या C प्रेस करूँ, तो कीवर्ड सजेशंस में डिफरेंट कीवर्ड्स चेंज हो रहे हैं, और मुझे इस तरह सी के रिलेटेड कीवर्ड मिल गया है। ये कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं जस्ट इसको सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक छोटा चैनल है और कितने व्यूज़ ले रहा है। और इसी तरह ये भी एक छोटा चैनल है जिसके 28 के सब्सक्राइबर हैं, बट इसने लास्ट 7 ईयर पहले वीडियो अपलोड किया, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। इसी तरह नीचे आ जाएं, इस चैनल को देखें, इसी तरह इस चैनल को देखें। ये चैनल भी 28 के सब्सक्राइबर ले रहा है, और यहाँ आप इसके व्यूज देख सकते हो। इट मींस आपने इस तरह यहाँ से आइडियाज लेने हैं, और जो छोटे चैनल आपको मिले उनको एक शीट में ऐड करते जाना है, और जो कीवर्ड्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो उसको भी शीट में ऐड करते जाना है। और ये काम आपने डेली बेसिस पे करना है, ताकि आपको आपकी नीश के अकॉर्डिंग अच्छे अच्छे चैनल और कीवर्ड मिल सके। इसी तरह मैं यहाँ से एक और फ्रेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ लाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे ऑटो सजेशन में कितने कीवर्ड्स मेंशन कर दिए हैं। अब आप यहाँ इस कीवर्ड को अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए भी आइडिया ले सकते हो। लेट्स सपोज ए टाइप करूँ तो मुझे ये कीवर्ड मिल रहे हैं। इसी तरह बी टाइप करूँ, इसी तरह सी टाइप करूँ, यानी आप यहाँ
अगर ए टू जी वर्ड का यूज़ करेंगे तो इस तरह आपको मल्टीपल कीवर्ड्स के आइडिया मिल जाएंगे। इसी तरह जैसे अब इसने हमें 20 फ्रेज दिए हैं तो हम मज़ीद इसको ये कह सकते लाइक गिव मी 10 मोर, तो आपको मज़ीद 10 फ्रेजेस मिल जाएंगी और जितना चाहे आप यहाँ से इस तरह की फ्रेजेस निकाल कर यूट्यूब ऑटो सजेशन का यूज़ कर सकते हो। होपफुली अब आपको अच्छे से कीवर्ड सर्च करना आ जाएगी और आपको अगेन कीवर्ड सर्च करने में मुश्किल नहीं होगी। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप सब ग्रुप में डिस्कस करें, वो आपको आंसर कर दिया जाएगा। बाकी ग्रुप में ये लाजमी बताएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।